पुत्रदा एकादशी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पुत्रदा एकादशी कब है? साल 2026 में सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 23 अगस्त 2026 रविवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 23 अगस्त को रात 2 बजे से शुरू होगी और 24 अगस्त को सुबह 4:18 पर ख़त्म होगी। उदय तिथि के कारण मुख्य व्रत 23 अगस्त को मान्य है। मुहूर्त एवं पारण समय। पूजा का शुभ समय सुबह 7:32 से दोपहर 12:24 तक। व्रत पारण अर्थात व्रत तोड़ने का समय 24 अगस्त 2026 को सुबह 7:19 से सुबह 9:43 के बीच आप व्रत तोड़ेंगे। इस व्रत की मुख्य बातें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और यह व्रत संतान की प्राप्ति या अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। पूजा में क्या सामान जरूरी होता है? पहला, तुलसी दल। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए तुलसी जरूर ही रखें। पीले फूल, गेंदा या अन्य पीले पुष्प अर्पित करें। पीला चंदन, तिलक के लिए पीला चंदन जरूर रखें। ऋतु फल, ताजे और मौसमी फल जरूर चढ़ाएं। शुद्ध घी का दिया, मंदिर में दिया जलाने के लिए शुद्ध घी का दिया जरूर रखें। इस व्रत के फल को देखते हैं। पहला, संतान सुख। योग्य और गुणवान संतान की प्राप्ति होती है तथा संतान से जुड़ी सभी बाधाएं दूर होती हैं। पाप नाश। मनुष्य के पुराने सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा कथा सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ जैसा पुण्य मिलता है। मोक्ष की प्राप्ति। व्रत के प्रभाव से मृत्यु के पश्चात भगवान के धाम लोक की प्राप्ति होती है। सुख समृद्धि। घर में शांति, अच्छा स्वास्थ्य और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। इस व्रत में आपको क्या नहीं खाना चाहिए? पहला, सभी प्रकार के अनाज जैसे चावल, गेहूँ, जौ और दालें नहीं खाना चाहिए। दूसरा, प्याज और लहसुन तामसिक भोजन में आता है, इसे आप ना खाएं। तीसरा, सफ़ेद नमक नहीं खाना चाहिए। जो हम रोज़ सफ़ेद नमक यूज़ करते हैं उसका उपयोग नहीं करें। बैंगन, मूली और मसूर की दाल बिल्कुल भी ना खाएं। अब देखते हैं कि हम क्या खा सकते हैं। फलाहार। फलाहार में पहला फल है केला, सेब, अनार, अंगूर, सभी प्रकार के फल आप खा सकते हैं। दूसरा, डेयरी उत्पाद, दूध, दही, छाछ और घी खा सकते हैं। तीसरा, मेवा, बादाम, काजू, पिस्ता और मखाने, इस तरह की चीज़ें आप खा सकते हैं। अन्य जो खा सकते हैं उसमें आता है उबले आलू, शकरकंद, सेंधा नमक और काली मिर्च आप खा सकते हैं। सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा या साबूदाने से बने व्यंजन भी आप खा सकते हैं। धागे की एक प्रकार की माला बनाई जाती है जिसमें गांठें बांधी जाती हैं, उसे पवित्रा कहते हैं और ये पवित्रा भगवान को अर्पित की जाती है। पवित्रा क्यों अर्पित की जाती है? पहला, पवित्रा अर्पण को पिछले वर्ष और पूजाओं एवं व्रतों में अनजाने अथवा जानबूझ के हुई किसी भी अनुष्ठान, त्रुटि, चूक अथवा अशुद्धि के प्रायश्चित के रूप में समझा जाता है। दूसरा, यह भक्त की चल रही उपासना एवं आध्यात्मिक साधना के प्रतीकात्मक रूप से शुद्ध करती है। यह भगवान विष्णु प्रतिमा अथवा शालिग्राम पर अर्पित करते हैं। कुछ परंपराओं में पवित्रा को 9, 11, 24 अथवा 108 गांठों सहित बांधा जाता है। प्रत्येक गांठ एक विशिष्ट प्रार्थना अथवा संकल्प का प्रतीक होता है। संतान की प्राप्ति के लिए अगर आप कर रहे हैं तो पति पत्नी मिलकर एक साथ इसे अर्पित करते हैं। पवित्रा तैयार करने के लिए भक्तजन सामान्यतः केसरिया, पीले अथवा प्राकृतिक सफ़ेद रंग में रंगे सूती धागे का उपयोग करते हैं तथा निर्धारित मंत्रों का जप करते हुए गांठें बांधते हैं। तैयार पवित्रा को 24 अगस्त की मुख्य एकादशी पूजा के दौरान ही अर्पित किया जाता है तथा अनेक घरों में इसे लिए गए संकल्प के चिन्ह के स्वरूप अगले पूरे वर्ष भर मतलब साल भर घर की पूजा की वेदी पर रखा जाता है। व्रत तोड़ने का समय सुबह 5:55 से शुरू हो जाएगा। आप व्रत कैसे तोड़ेंगे? सबसे पहले तुलसी का दल और पानी
इससे आप पी के व्रत तोड़ें। फिर उसके बाद आप सात्विक भोजन जैसे फल, दूध, खिचड़ी अथवा हल्की दाल चावल ग्रहण करें। स्मार्त अनुयायियों को 6:21 से पहले व्रत तोड़ना जरूरी है और सामान्य लोगों को 8:31 तक आपको अपना व्रत अवश्य तोड़ लेना चाहिए। आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। जय श्री कृष्णा।